कोविड ने हमारी फीमेल्स और हमारे मेल्स के ऊपर ऐसा हसीन ज्यादा किस्म का हमला किया कि वो रहे ही नहीं जो वो कभी थे। ये एक निहायत तकलीफदेह बात है कि वो ये नाम लेते हैं डकी का और रजब भट्ट का। आपने नहीं देखा लेकिन मुझे देखना पड़ता है, बिकॉज मुझे अवेयरनेस होती है कि मैंने बच्चों को क्या बताना है। एक जेल में है ना, इन सारों को अंदर कर देना चाहिए। एशिया में क्या कर रही हैं, क्या बता रही हैं पाकिस्तान के बारे में, तो हमारे बच्चे उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छा, ये आज से कई साल पहले की बात है। मैं तब न्यूज़ कर रही थी, तो मुझे मेरे एक कज़न की कॉल आई, फोटोग्राफर, और उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री जो कि मुझे करनी है और मुझे ऑफ़र हुई है, और एक एनजीओ है वो मुझसे वो डॉक्यूमेंट्री करवाना चाह रही है। मैंने कहा अच्छा, व्हाट इज़ अबाउट, क्या है इसमें? तो उसने मुझे बताया कि ये बेसिकली एलजीबीटीक्यू के बारे में, कि पाकिस्तान में, और इसकी पॉजिटिव साइड आपने दिखानी है। सो आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड कि मैं, और दे आर पेइंग मी वेरी वेल, बहुत हैंडसम अमाउंट मुझे पे करें। सो आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं ये करूं या मैं ये, अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे किसी ने बताया कि अब जब हम इतने साल गुजरने के बाद अभी चीज़ों को समझना बहुत, आई गेस के क्लियर चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। रिसेंटली मारिया बी ने भी, अगर आपकी नज़र से गुजरा, और शी इज़ वेरी वोकल, और वो, मैं कहती हूँ, बगैर डरे कि उनका एक बिजनेस है और सारा वो बात वो करती हैं, और चाहे जितने भी इख्तलाफात हों, किसी बात से इख्तलाफ हो सकता है किसी बात पे, तो जो उन्होंने वो स्कूल के बच्चों का वो पूरा एक वो शेयर किया, एक्ट था, जो भी प्ले था, दैट वाज सो शॉकिंग। तो जो इस डॉक्यूमेंट्री की मैंने भी बात की कि ये सब कुछ एक बड़ी प्री प्लानिंग के तहत हमारी सोसाइटी में चीज़ों को बदलने की, आप समझती हैं कि कोशिश की जा रही है, और उसका जो स्टार्ट है वो हमारे बच्चों की जहन साजी से ही किया जा रहा है। आप कार्टून्स देख लें कि हर आम कार्टून्स में हर तरह की चीज़ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। चाहे मुस्लिम कार्टून्स भी आप देखें, एक वो कार्टून्स हमारे मुस्लिम बच्चों के हैं, हैना हाँ जी। और उमर और हना के, उनमें उनकी मदर को भी प्रेग्नेंट कर दिया गया है। पेपा पिग मेरी बेटी देखती थी, पेपा पिग की भी एक पूरी सीरीज है जिसमें जो है वो जो पेपा की मदर है वो प्रेग्नेंट है, और बारबी का तो वी ऑल नो कि वो सारा। तो ये आप समझती हैं कि ये सोच हमारे मुआशरे में थ्रू स्कूल्स, अब देखिए ना, जिस इंसिडेंट का मैंने भी आपसे जिक्र किया, वो भी स्कूल के करिकुलम का ही रीडर था, कोई किसी बुक शॉप पे पढ़ा हुआ नहीं था। आपकी क्या राय है, ऐसा क्या वाकई ही इंटेंशनली हो रहा है? चीज़ों को हमारे यहाँ इतने ब्रॉडर वे में इस तरह से बड़ा स्लोली ग्रेजुअली बदलने की कोशिश की जा रही है, और वेस्ट का इसमें है? 100% ऐसा ही है। अगर वो ये LGBTQ जो है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हो गया हुआ है, ये हमारे बच्चों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो चेंज ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल, इफ़ द चेंज इज़ पॉजिटिव एंड दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज़ सेंसिबल, तो हम तो इस चेंज को पसंद करेंगे ना। लेकिन हर एक ऐसा चेंज, चलो भाई ये कहना कि अल्लाह पाक से इश्क से दूर कर दिया गया, कुरान पाक में क्या फरमाते हैं अल्लाह पाक, वो जी क्या है, दैट इज़ द रिएक्शन विच आई फेस व्हेन आई टॉक अबाउट इट। तो इसका क्या मतलब है कि हम खुद क्या कर रहे हैं? हमें तो पसंद ही नहीं है। आपने नोट किया होगा कि लड़के जो हैं वो लड़कियों वाला लिबास पहन के जब चल रहे होते हैं तो उन्हें कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है, यार क्या तुमने पहना है। हमारे तो बहुत सारे बाय द वे जो ऑनलाइन तो नहीं मैं कहूँगी, रह चुके हुए कराची के जो आदमी था, क्या नाम था उसका, अजीबो गरीब सा, वो क्या कपड़े पहन कर आता था, निकर पहन के खड़ा हुआ है, डांस कर रहा है। तो उसके आपने ऐसी बात क्यों करी? मैंने कहा आई जस्ट डिड इट। आई डोंट नॉर्मली मेक सच, मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन उस आदमी को मैंने देखा तो मेरे दिल पे गुजरी, क्योंकि पीपल वर अप्रिशिएटिंग हिम, क्या स्टाइल है उसका, क्या उसका काम है। वो कभी बिकिनी पहन के लेटा हुआ है, कभी वो पता नहीं क्या कर रहा है। तो दैट वाज इट। LGBTQ को तो वो खुद प्रमोट कर रहा था, तो हमारे लोग तो उसको पसंद कर रहे थे कि आप उसकी पर्सनल लाइफ पर ना जाएं, वो उसका पर्सनल मामला है। बिल्कुल गलत, उसका पर्सनल मामला नहीं है। अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं और आपको एक ओहदा मिल गया है तो आपको तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। मी बीइंग इन एजुकेशन मेक्स मी सो मेनी, आई अवॉइड सो मेनी, मैंने ये नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती, बिकॉज इट विल नॉट गो विद माई प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन जो है उसमें मैंने बच्चों को सिखाना है। अगर मैं ऐसा कुछ काम करूंगी जो मैं सिखा ही नहीं सकती, तो हु एम आई, हु विल कॉल मी दैट वाओ क्या प्रिंसिपल है? नॉट एट ऑल। सो ये जो भी दिखाया जा रहा है, आपका वेस्टर्न इंटरेस्ट या हमारा अपना जाती इंटरेस्ट भी है, हमारे अपने लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप चेक करें, आप ये देखें कि आपकी टिकटॉक पे क्या हो रहा है। आप नोट करें 2019 के बाद वो कोविड ने चेंज कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने हमारी फीमेल्स और हमारे मेल्स के ऊपर ऐसा हसीन ज्यादा किस्म का हमला किया कि वो रहे ही नहीं जो वो कभी थे। नाच गाना, बेहुर्दियां, बेगैरतियां, प्रेगनेंसी का लफ्ज क्या नहीं दिखा रहे, आप देखें तो सही। मियाँ क्या कर रहा है अपनी बीवी के साथ, तो बच्चे क्या करें?
और ये बच्चे प्रोग्राम ना देखें, ओह और बच्चे तो वो बच्चे कह रहे देखेंगे। हैं कि हमने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हमने बड़े होके जी क्या बनना है, हाँ, रजब भट्ट बनना है, yes, हमने फलाना इन्फ्लुएंसर बनना है। वो हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मैंने उनके व्लॉग्स नहीं देखे, मुझे उन पे कोई एतराज नहीं है, मैं कर ही नहीं, जब मैंने देखा ही नहीं काम तो मैं एतराज क्यों करूंगी। लेकिन बच्चा नहीं कह रहा कि हमने, हमारे यहाँ बताया जाता था जब हम कि डॉक्टर बनना है, yes, टीचर बन जाना, हम्म। इंजीनियर बन जाना, पायलट बन जाना। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमने इन्फ्लुएंसर बनना है। अच्छा, ये एक निहायत तकलीफ दे बात है कि वो ये नाम लेते हैं डकी का और रजब भट्ट का। आपने नहीं देखा लेकिन मुझे देखना पड़ता है, बिकॉज मुझे अवेयरनेस होती है कि मैंने बच्चों को क्या बताना है। और ये कहना कि हमने ये बनना है, दिस इज एब्सोल्युटली, मैं Ridiculous. लफ्ज नहीं कुछ बोलना चाह रही, Ridiculous. हाँ रिडिकुलस टोटा लफ्ज है, मेरा दिल कर रहा है कोई बहुत भारी लफ्ज बोल दूं। व्हाट दे आर डूइंग, उनको तो एक जेल में है ना, इन सारों को अंदर कर देना चाहिए। वो सिस्टरोलॉजी की 5 बहनें हैं जो वल्गैरिटी के मलेशिया में क्या कर रही हैं, क्या बता रही हैं पाकिस्तान के बारे में, तो हमारे बच्चे उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। वो स्टार्टिंग नाच से करती हैं, और नाच दिखाना और नंगे पुंगे कपड़े पहन के, तो हमारे बच्चे उसकी तरफ जल्दी रुझान उनका होता है। और ये भी आपको पता होगा बीइंग अ मदर कि हमेशा वो बात अट्रैक्ट करेगी जो गलत होगी, हमेशा। आप जरा बिठाए ना मौलवी को अपने पास, आप खुद कुरान पाक खोल कर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं। ओह इस्लामियात, ओह गॉड इस्लामियात का पीरियड, दे वुड प्रेफर नॉट टू डू इट। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग देम दैट एयर। बीइंग अ मॉडर्न पर्सन हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट इज एब्सोल्युटली ऑसम।